गुरु वंदना मारे से। इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छकार सुहराई सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वते छो जी स्वामी साता छे जी देव गुरु आहार पानी नुलाभ तेजो जी। इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छा कारण संदेश भगवान अब अभुट्यो में अभिंतर रायम देवस्यम खामेव। हाँ इच्छम खामे में रायम देवस्यम जन किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उबरी भाषाए जन किंची मध्य विनय परिहीनम सुमम वा बायरम वा तुभ जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम। सुख सातवा में साहिब जी। देव इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशा इच्छम इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमासम नो वंदेयो जावनी जाए निस्सिहियाय मत्थेन वंदनम। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहु एषु पंचनमकारो सर्वभावगणस्य मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनं शृंगेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणश्य सर्वाभिष्टार्थदायि सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधर्वात की इस 194वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से सर्वप्रथम तो हमने पुद्गल द्रव्य के जो गुण होते हैं स्पर्श रस गंध और वर्ण उनके बारे में समझा था और उनके भी 20 जो वे प्रकार थे, जैसे कि स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के भी 5 प्रकार बताए गए थे। फिर सब उसके साथ साथ हमने आधार और आदेश संबंध की बात की थी, जिसमें द्रव्य जो है वह क्या है, आधार है और उसके साथ साथ जो गुण है वे आधेय रूप में है। फिर हमारी जो चर्चा चली थी वो द्रव्य के होने पर, अर्थात गुण है तो ही तो द्रव्य है और द्रव्य है तो ही गुण है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य है और गुण ना हो और गुण हो द्रव्य ना हो, ये चीज देखी थी। फिर हमारी ये चर्चा चली थी वह ये देखा गया था कि जो इंद्रियां होती हैं वह क्या काम करती हैं। इंद्रियां आत्मा के अंदर ज्ञान और दर्शन का काम करती हैं, अर्थात क्या, वे बाहर तो है अंदर नहीं है। इंद्रिय बाहर है लेकिन बाहर से जो ज्ञान और दर्शन के रूप में वे हमारे माइंड में आता है और वैसे ही हमारे साथ प्रकट होता है, ज्ञान और दर्शन हमारा प्रकट होता है। तो वे क्या हो गई, एक प्रकार से निमित्त हो गई, इंद्रिय निमित्त हो गई। क्या कराने में, ज्ञान और दर्शन प्रकट कराने के लिए वे निमित्त भूत हो गई, ये चीज देखी थी।
फिर हमारी जो चर्चा चली थी वह पुद्गल द्रव्य के ही संबंध में चलती हुई ये बताया गया था महाराज सामने कि किस प्रकार से स्कंद परमाणु स्कंद किस प्रकार से बनता है। जब अनेक पुद्गल परमाणु मिल जाते हैं तब उनका एक स्कंद बनता है। ये पूर्व कक्षा में हमने जाना था। आगे कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। तो यहाँ पर आज देखिए 25 जुलाई है और मंगलवार के दिन हमारी 194वीं क्लास जो है आज इस तरह से गणधरवाद के विषय पर चल रही है साहब। चलिए अब यहाँ पर हमें जो समझना है और ये जो सीखना है, तो पहले देखिए हमने आधारभूत साधन देख लिए, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि। तो ये क्या है वर्ण गंध रस स्पर्श? अब ये आपने देखे कि वर्ण है, अब ये 5 वर्ण है, 2 गंध है और ये 5 रस है और ये 8 स्पर्श है। ये 20 विषय हो गए सर। अब एक तरफ पहले आप व्यक्त स्वामी को ये बताना है, क्या ये 20 विषय मैं मानता हूं, स्वीकारता हूं कि नहीं। और अगर अच्छी तरह से मानता हूं, स्वीकारता हूं, तो इस विषय का, इन 20 का अब मेरा शरीर बना हुआ है कि नहीं। मेरा मतलब किसका? व्यक्त स्वामी। व्यक्त स्वामी अपनी तरफ से अपने अंतर में ये विचार कर रहे हैं। अब मैंने हाँ भर दी है कि वर्ण गंध रस स्पर्श। ध्यान रखिए, अब वर्ण गंध रस स्पर्श की हाँ क्यों भरी है? वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। अभी तक हमने इतना समझा था कि वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां किसका अंग है? शरीर का। अब आप पहले शरीर के बारे में बताइए। आपका शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है कि नहीं है? अब ना कैसे कहेंगे? ये प्रश्न आया। जब ना नहीं कह सकते हो तो इधर पहले आप बताइए आपका शरीर कैसे वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। अभी इंद्रियों की बात नहीं है, ध्यान रखना। पहले जो हमने समझा था इंद्रियों के कारण, उसमें क्या बात थी? इंद्रियां जो है वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करती है, लेकिन ग्रहण कब करेगी? वो बाहर वैसे ग्रहण करने योग्य ऐसे गुण मिलेंगे तो ग्रहण करेगी, नहीं तो कहां से करेगी? आप समझ रहे हैं इस बात को? अब एक ऑब्जेक्ट इनको लेना है। एक ऑब्जेक्ट अगर ये ले लिया कि या तो ये आत्मा को देखे या ये जो है आकाश को देखें, ये ऑब्जेक्ट सामने आ गए, पदार्थ आ गए। अब इनमें कहां वर्ण गंध रस स्पर्श है? तो आप इनको वर्ण गंध रस स्पर्श की दृष्टि से क्यों ग्रहण करें? फिर आप क्यों जिद पकड़ते हो कि वर्ण गंध रस स्पर्श हो तो ही मैं मानूं, नहीं तो नहीं मानूं? आपका विषय का आग्रह किस बात का है? पदार्थ में वर्ण गंध रस स्पर्श है या आपकी इंद्रियां वर्ण गंध रस स्पर्श ही ग्रहण कर सकती है? आपकी इंद्रियां अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श ऐसे पदार्थ को कभी ग्रहण कर ही नहीं सकती है। इसलिए आप जो है जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है उसका निषेध कर दो, और जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श है उसका स्वीकार कर लो। ऐसे होता है क्या? बोलिए राहुल जी, क्या बात समझ में आई? पहले कोशिश करिए समझने की। नहीं बोलना है तो ना बोलिए, ना बोलिए। विपुल जी आप बोलिए।
महाराज साहब आपने बताया कि जो वर्ण सॉरी स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको आपका ध्यान नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे। बोलेंगे खुशबू बहन, ध्यान है आपका? नहीं, चलो नहीं हो रहा है। चलो चोरडिया जी बोल के देखिए। महाराज साहब आप फरमा रहे कि आप जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श है उनका ही है, उनको आप निषेध नहीं कर रहे हो, और जिनका है उनका निषेध नहीं कर रहे हो, और जिनका नहीं है उनका, इस तरह से आप कुछ बोल रहे थे। अरे आपका ध्यान क्यों नहीं है? थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, देखिए, वर्ण गंध रस स्पर्श यही द्रव्य है क्या? वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करना ही मुख्य कार्य है क्या? या वर्ण गंध रस स्पर्श जिनके हैं उनको समझना है, उनको ग्रहण करना है? अरे ये बात ध्यान में, वर्ण गंध रस स्पर्श स्वयं द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य में सन्निहित गुण है। गुण अभिव्यक्त हो रहे और आपके पास उन व्यक्ति अभिव्यक्ति को ग्रहण करने की इंद्रियां, और आपने इंद्रियों से वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण कर लिया, तो उसके कारण जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ हैं उनको क्यों नहीं स्वीकार करने को तैयार हो आप वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकार कर रहे हो क्योंकि मेरा शरीर वैसा है। तो जब आपका शरीर अगर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है तो दूसरों का भी शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला हो, तो उसे क्यों नहीं स्वीकार करना? ये प्रश्न बताइए बहन। मनीषा बहन जी आ रहे हैं कुछ समझ में? नहीं तो ना बोल दो पहले। तो ये बात किसकी चल रही है? वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, ये द्रव्य नहीं है। गुण बिना द्रव्य के रहते ही नहीं है, द्रव्य बिना गुण के रहता ही नहीं है। तो आप किसका निषेध कर रहे हो? पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश का निषेध कर रहे हो। पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये वर्ण गंध रस स्पर्श है या ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं? तो में फर्क समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, आशा बहन जी बोल के देखिए। आपने बताया कि पृथ्वी पानी अग्नि और वायु वर्ण गंध रस है या वर्ण गंध रस वाला है, तो वो वर्ण गंध रस वाला है। आप व्यक्त स्वामी का इनका मुख्य विषय प्रश्न क्या है? पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत है ही नहीं, इनके अस्तित्व का ये निषेध कर रहे हैं। लेकिन निषेध करते 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 अब जितना इनको जो है क्रॉस आर्ग्यूमेंट से पूछा गया वो यहाँ तक आकर के इस बात का सत्य स्वीकार करते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श है। क्यों है? क्योंकि इंद्रियां ग्रहण करती है, इसलिए है। ध्यान दीजिए, अब इंद्रियां ग्रहण करती है इसलिए है, तो ये इंद्रियों के कारण इनका अस्तित्व है कि वस्तुओं के कारण इनका अस्तित्व है? बोलिए खुशबू बहन जी, अब तो समझ में आ गई होगी बात। सर जी, द्रव्य है तो इंद्रिया है, तो पशु है तो उनको इंद्रिय है। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए पहले, वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, व्यक्त स्वामी वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करते हैं क्योंकि वे इंद्रिय ग्राह्य है। आगे का प्रश्न अब उनको क्या पूछा जा रहा है? आप वर्ण गंध रस स्पर्श को द्रव्य मान रहे हो कि गुण मान रहे हो? आप वर्ण गंध रस स्पर्श का अस्तित्व क्यों मान रहे हो? क्योंकि इंद्रियां ग्रहण करती है। ये सही है कि वर्ण गंध रस स्पर्श ये अन्य पदार्थों के गुण है, उन पदार्थों के होने के कारण वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये आप स्वीकार करते हो। चोड़िया जी, अब कुछ समझ में आ रहा है फर्क? आज तो चाय पी के नहीं आए ना? महाराज साहब फिर कैसे समझ में आएगा? जाने दो, चलो आपके मित्र है ना जैन साहब, बोलिए। महाराज साहब, आपने कहा कि
वर्ण गंध रस स्पर्श ये इनके ये इंद्रियां तो ग्रहण करती हैं तो शरीर है, लेकिन दूसरे पदार्थ में वर्ण गंध रस है या नहीं है उसका निषेध नहीं करते हैं। अस्तित्व को स्वीकारने का कारण दिया है, इंद्रियां इंद्रिय। ग्रहण करती है इसलिए। हाँ। ये सही कारण है क्या? या वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ है उनके कारण इनका अस्तित्व मानना है आपको? इंद्रियां जो है, इंद्रियों के कारण अस्तित्व नहीं है, पदार्थों के कारण अस्तित्व है। इंद्रियां तो मात्र ग्रहण कर रही है। इंद्रियां द्रव्य ग्रहण कर रही है कि गुण ग्रहण कर रही है? राहुल जी बोलिए। इंद्रिया गुण ग्रहण कर रही है। इंद्रियां क्यों नहीं द्रव्य ग्रहण कर रही है? इंद्रियों का काम ही वर्ण गंध भाई रस। साहब, जब वर्ण गंध रस स्पर्श गुण और द्रव्य का अभेद संबंध है, तो जब भी इंद्रियां वर्ण गंध रस स्पर्श को गुण को ग्रहण करेगी तो द्रव्य से अलग रहेगा क्या गुण? नहीं। हाँ, तो जरा पुराना पढ़ा हुआ सब भूल मत जाइए मीना बहन जी, बी केयरफुल अबाउट दैट। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? वर्ण गंध रस स्पर्श का अस्तित्व आप स्वीकार करते हो और वो सिर्फ इंद्रियों के कारण अस्तित्व स्वीकार करते हो, तो ये गलती हो रही है। देखिए, ध्यान दीजिए, इतने लंबे डिस्कशन के पास किनारे पर आकर नौका डूब रही है। आ रही है बात समझ में? इतने लंबे डिस्कशन के बाद व्यक्त स्वामी एकदम अपनी नौका किनारे पर ले आए हैं और किनारे पर ला करके वापस डूब रहे। तो महावीर उनको याद दिला रहे हैं, भाई साहब, वर्ण गंध रस स्पर्श का अस्तित्व आपकी इंद्रियों के कारण नहीं है, पदार्थों के कारण है। जो पदार्थ वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं उन पदार्थों का अस्तित्व है, इसलिए आप वर्ण गंध रस स्पर्श को आपकी इंद्रियां ग्रहण करती है और उसके कारण आप मानते हो। इतना कहने में आपको क्या तकलीफ है? ये बात सुन करके अब व्यक्त स्वामी थोड़ी द्विधा में पड़ गए। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? मैंने तो अंगुली पकड़ाई और इन्होंने तो मेरा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। अब मैं फंस गया। बात तो सही लग रही है। हाँ, बात तो सही लग रही है। अंतर मन तो कह रहा है कि बिल्कुल बात सही है। वर्ण गंध रस स्पर्श का अस्तित्व इंद्रियों के कारण नहीं है। अरे ये बात समझ में क्यों नहीं है? ये वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियों के गुण नहीं है, ये इंद्रियों के कार्य है, ग्रहण करने के विषय है। ये गुण इंद्रियों के गुण नहीं है साहब। पहले ये बोलिए, आप कोशिश करिए। मीना बहन जी बोलिए। The five senses are not the properties of Not five senses, but the properties of the five senses. the properties of the five senses are not a part of the. Please understand it very well, नहीं तो फिर तकलीफ होगी साहब। बोलिए नीति बहन, जल्दी बोलिए। जी महाराज साहब, आपने बताया कि इंद्रियों के वर्ण गंध रस स्पर्श ये इंद्रियों के गुण नहीं है, यह है इंद्रियों के ग्राह्य करने योग्य विषय है। बस ये इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां वर्ण गंध रस स्पर्श गुण को ग्रहण करती है, ये इंद्रियों की फंक्शनिंग सिस्टम है। क्यों है फंक्शनिंग सिस्टम? विपुल जी, आपको भी ध्यान आएगा कि नहीं? महाराज साहब, ये क्योंकि ये जो स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं, तो वो मात्र ग्रहण करने का काम करती हैं, इसलिए भाई साहब, ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों की फंक्शनिंग सिस्टम में इंद्रियों को ग्रहण करने का कार्य है। तो ये किसके कारण है? दर्शनावर्णीय कर्म के कारण है। दर्शनावर्णीय कर्म पांचों इंद्रियों का कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखता है।
ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा था, नाम कर्म गर्भ में इंद्रियां बनाने का काम करता है। बन जाने के बाद अब जो है ये इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम दर्शनावर्णीय कर्म के हिसाब से चलेगा, क्योंकि दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर इंद्रियों की न्यूनाधिक शक्ति आदि जो भी है, देखने का कम है, जहाँ सुनने का ज्यादा है, वो उसके अंदर है। और जब देखने का काम आएगा, सुनने का काम आएगा, जब मौका आएगा, तब इंद्रियों की शक्तियां क्षीण कम ज्यादा जो भी होगी, जिस तरह से होगी, उनको बरोबर सुनाई देगा या कम सुनाई देगा, दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। ये इंद्रियों के गुण नहीं है। क्यों नहीं है इंद्रियों के गुण? अंसाबेन बोलो। चलो, तो इंद्रियों के गुण नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये पुद्गल के गुण है, इंद्रियों का। अब पुद्गल के गुण है, इंद्रिय द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य है, उनको ग्रहण करने का कार्य ये इंद्रियां करेगी। इधर क्या होगा? इधर गुण के साथ द्रव्य, द्रव्य के साथ गुण अविनाभाव संबंध से जुड़े हुए हैं। और ये द्रव्य कौन से हैं? आत्मा, आकाश आदि द्रव्य। वर्ण गंध रस स्पर्श है ही नहीं इनके। जब नहीं है तो आप इनको वर्ण गंध रस स्पर्श को, बिना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले द्रव्यों को इंद्रियों से ग्रहण करने का आग्रह क्यों रखते हो? ये तो बात हो गई कि भी आत्मा और आकाश के वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। क्यों नहीं है? ये पुद्गल के गुण है, सिर्फ पुद्गल में रहते हैं। पुद्गल द्रव्य के गुण है, इंद्रियां पुद्गल द्रव्य से बनी हुई है, तो इंद्रियां पुद्गल के गुणों को ग्रहण करेंगी। लेकिन अब इंद्रियां पुद्गल के गुणों को जब ग्रहण करेगी तो उस समय गुण भी तो द्रव्य से विभक्त नहीं रहता है, गुण द्रव्य से अविभाजित रहता है, अविनाभाव संबंध से रहता है। बिना द्रव्य के गुण नहीं रहेगा, बिना गुण के द्रव्य नहीं रहेगा। ये नियम हम सीख के बैठे हैं ना, तो इसके आधार पर आपको समझना है। अब व्यक्त स्वामी को पूछा जा रहा है कि जब आप वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण सब स्वीकार करते हो, आप इनको इंद्रियों के कारण अस्तित्व स्वीकार न करें। वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके गुण है उस द्रव्य को स्वीकार करिए। बस इतनी सी बात बोलनी है आपको, और कोई ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है साहब। बोलिए प्रमोद जी, कैसे? चलिए, नहीं हो रहा है, बोलिए मनीषा बहन, सही हो तो बोलना। जी गुरु जी, वर्ण रस गंध स्पर्श इंद्रियों के कारण ग्रहण मत करो, ये जिसके गुण है उस द्रव्य को ग्रहण करो। बस ये वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण रूप में है, ये आप मान रहे हो, क्योंकि आपके शरीर के गुण दिख रहे हैं, आपके शरीर में आपको वर्ण गंध रस स्पर्श बरोबर स्पष्ट व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। तो इंद्रियों के कारण ग्रहण हो रहे हैं, इसलिए उनका अस्तित्व है। पहली बात ये निकाल दो। अब वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है तो उनका आधारभूत द्रव्य अवश्य ही है। अब आप आगे कर दो आत्मा और आकाश आदि को, जी नहीं, आत्मा आकाश आदि अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है। अब उनको कैसे मानेंगे फिर? अभी तो पहले आप वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके गुण है ऐसे द्रव्यों को मानने की बात कर रहे हो, जो दृष्टि गोचर होते हैं। क्यों दृष्टि गोचर होने का मतलब? इंद्रियों से ग्राह्य होते हैं, जिनको इंद्रियां ग्रहण करती है, आप उनको मानने के लिए तैयार हुए हो। तो फिर आप अपने शरीर पर वर्ण गंध रस स्पर्श आदि मानते हो, तो और जिस किसी के भी वर्ण गंध रस स्पर्श हो उनको अवश्य स्वीकार करिए। वर्ण गंध रस स्पर्श न हो
उनको इंद्रियों से स्वीकारा नहीं जाएगा, लेकिन न होने पर उन पदार्थों का निषेध नहीं किया जा सकता। बोलिए जैन साहब, बोलिए जान। महाराज साहब, आपने कहा कि जिसका वर्ण गंध रस है, ये इंद्रियां लेती हैं, इसलिए आप शरीर में ज्ञान आता है, लेकिन जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है उसका निषेध क्यों कर रहे हो? नहीं है तो उसका निषेध नहीं होगा। उन जैसे आपने वर्णगंध रस स्पर्श के कारण उस द्रव्य को स्वीकार किया है, वैसे ही टोटली विरुद्ध अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श के कारण अन्य वैसे द्रव्य को आप स्वीकार करिए। आत्मा आकाश आदि द्रव्य है, वो वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक नहीं है। इंद्रिय वर्ण स्पर्श गंध स्पर्शात्मक नहीं है, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो बोलिए डायरेक्ट जिससे ग्रहण किया जाता है, जिससे उनका ज्ञान ग्रहण किया जाता है, वही आत्मा है। ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो ग्रहण हो रहा है। ज्ञान किसका ग्रहण कर रहे हो आप? जैसे वर्णगंध रस स्पर्श अगर गुण है तो उनके भी गुणी द्रव्य अवश्य है। गुणी द्रव्य के कारण गुण है, गुणों की अभिव्यक्ति है, इसलिए आपने गुणों को स्वीकार करके गुणी को स्वीकार करते हो। तो अब उनका उसका टोटल अपोजिट बोलिए। वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके है ही नहीं होते हैं, वैसे द्रव्य भी होते हैं, वो अवर्णी अगंधी अरसी अस्पर्शी होते हैं, उनको उस तरीके से स्वीकार करिए। उन द्रव्यों के बारे में बोलिए आप, भले आपको नाम मालूम है या नहीं मालूम है। वर्ण गंध रस स्पर्श रहित आत्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श रहित आकाश द्रव्य है, ये भी तो बोलिए ना। दोनों तरफ से बात की स्पष्ट की जा रही है। गुण है तो द्रव्य है, वैसा गुण नहीं है तो वैसा द्रव्य नहीं है, बिल्कुल विपरीत द्रव्य है। अरे एक भाव से स्यादवाद की पद्धति है ना, एक भाव से सीधे भाव से अस्तित्व साधा जा रहा है, तो फिर उसके अपोजिट से नास्तित्व वो भी तो सिद्ध हो रहा है कि नहीं? आ रहा है ख्याल में आपको? वर्ण गंध रस स्पर्श आदि वाले ऐसा द्रव्य है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित भी ऐसा अन्य द्रव्य है। आप बोलिए चौड़िया जी, बोलना शुरू करिए। हाँ महाराज साहब की वर्ण गंध रस सहित यदि द्रव्य है तो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित भी द्रव्य होगा, अस्तित्व तो निषेध भी होगा। बरोबर बोला आपने। अब ये बात क्या कर रहे हैं, अभी इधर उधर मत ले जाओ इनको, ये इनको जो है सिर खुजलाने दो। पहले आपको ये ख्याल आना जाना चाहिए आपने निषेध कैसे कर दिया। अब रही बात क्या कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले शरीर को स्वीकार कर रहे हैं। शरीर आपका खुद का है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से बना है कि शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है? जैन साहब बोलिए, विचार करिए थोड़ा सा। महाराज साहब, शरीर जो है वर्ण गंध रस स्पर्श वाले से बना है, द्रव्य से बना है। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस? चलो नहीं हो रहा है इनका। Whether the touch, smell, and the color, do they make the body, or does the smell, sight, and the vision, does that make the body? बोलिए खुशबू So बहन जी, that's the क्या लग रहा है? question. मचे नंदानी जी, आपने बोला कि हमारा मतलब अपना शरीर इंद्रियों से बना है या अपना शरीर इंद्रियों वाला है?
क्या हो गया? હંસાબેન ધ્યાનમાં છે? ના હોય તો ના પાડજો. हाँ साहिब जी, आपने कहा कि वर्ण गंध रस स्पर्श से मतलब कि गुणों से शरीर बना है कि गुणों वाला शरीर है, हाँ। मतलब कि यही उसके वाला शरीर। धन्यवाद, चलो ख्याल आ गया आपको। बोलिए राहुल जी, बोलना है आपको? ठीक है, बोलिए। शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से नहीं बना, आहारक वर्गना के पुद्गलों से बना हुआ है। क्या बोल रहे हैं आहारक? इधर उधर क्यों बोलते हो आप ज्यादा? हाँ साहेब जी बोलू। फिर असत्य हो जाता ना, फिर ऐसे ऐसे करने से। हाँ आप साहेब जी। हाँ बोलो। हाँ શું શરીર વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ વાળું છે કે વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ વાળાથી બનેલું છે? बोलो पहले, अभी वाला थी एम केम जोड़ी दीधु? बोलिए आशा बहन जी, थोड़ा सा इधर उधर का फर्क मत करिए, बात बिगड़ जाएगी फिर। क्या शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से बना है या क्या शरीर वर्ण गंध रस उसका गुण है? अरे भगवान, तमे पण पाछू छेल्ले छेल्ले केम आम कर्યું? क्यों ऐसा? मैं बोलूं गुरुजी? नो, वर्ण गंध रस स्पर्श ही है। अब कोई मत बोलिए। ऐसा क्यों है? क्या हो गया आज सबको? क्या हो गया है? एक तो पहली मैं विनती करता हूँ, कोई चाय पी के मत आना। क्या है? ये गलती मत करना, नहीं तो फिर गंधर्वाद की क्लास में बहुत काम नहीं आएगा। मैं बोलूं गुरुजी? नहीं नहीं, बोलना ही नहीं है, आपको भी नहीं बोलना। शरीर जो है ये क्या है? पहले शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, इतना बोलने में क्या तकलीफ है? भाई शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? बोलो सीमा बहन जी, केम नहीं बने? नहीं, चलो धन्यवाद, बहुत अच्छे समझदार है। चलो बोले, हाथ छोड़िए जी, बोलो आप हाथ ऊपर कर तो रहे हो। हमारा सब शरीर औदारिक वर्गना के पुतल परमाणु से बना है। अब गलती मत करो, नहीं तो पनिशमेंट आएगा। अरे बाप रे बाप, करने वाला। फिर वर्ण गंध रस वह गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श वो पुद्गल के गुण है। बस बस बस, आपको क्या बोलना है? ये तो गुण है, इससे थोड़ी बनता है। बनने के लिए जो घटक चाहिए ना, वो द्रव्य चाहिए। घटक कौन है? वो पुद्गल है। क्यों पुद्गल है? वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुण है। तो शरीर वर्ण गंध स्पर्श से नहीं बनता है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले द्रव्य से बनता है। अब इससे मतलब क्या हुआ कि व्यक्त स्वामी को कान पकड़ करके वाला द्रव्य ये कबूल कराना है उनको। आ गई बात समझ में? ये उनको कबूल कराना है ना, वो जो पकड़ के बैठे हैं। अब इधर तक आ चुके हो तो भाई साहब किनारे पर आके नौका डूब जाए, ये तो उचित नहीं है ना। तो वर्ण गंध रस स्पर्श को जब स्वीकारते हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले द्रव्य को स्वीकारने में क्या तकलीफ है? द्रव्य और गुण में भेद करना ही पड़ेगा। द्रव्य ही गुण नहीं है, गुण ही द्रव्य नहीं है। द्रव्य में गुण है, गुण वाला द्रव्य है। अब मनीषा बहन जी 4 सेंटेंस बोलेंगे आप, एक अक्षर इधर उधर नहीं करेंगे, ध्यान रखें। जी गुरुजी। द्रव्य वाला गुण है, गुण वाला द्रव्य है। क्या हो गया आपको? मिच्छामि दुक्कड़म गुरु। अब मैं फिर पूछना ही बंद करूं? क्या करूं भाई साहब? बोलिए नीति बहन जी, बोलिए। जी मालिक साहब, आपने बताया द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, गुण वाला द्रव्य है और द्रव्य में गुण है। बस बस, चलो ठीक है, धन्यवाद। अब ये बात समझानी है, ये जब समझानी है तो अब इनका दिमाग उधर जाना चाहिए। आप जब वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकारते हो तो फिर उस वाले द्रव्य को भी स्वीकारना पड़ेगा।
नहीं तो फिर इधर आएंगे, इधर आत्मा आकाश को स्वीकारने की बात करेंगे, तो भाई साहब ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले है ही नहीं, तो आप इनकी तो बात ही नहीं कर सकते हो। जब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जो है उनको आप नहीं स्वीकार सकते हो, तो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित ऐसे द्रव्यों को तो आप कहां से स्वीकारो? उसके लिए तो और 1000 गुनी मेहनत चाहिए। ये तो सामने दृष्टि गोचर है, इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, और वो आपसे ग्रहण नहीं हो रहे हैं, उनका आप निषेध कर रहे हो। लोग 100 में से 90% जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है उसका निषेध कर रहे हैं, और आप तो जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं उसका ही निषेध कर रहे हो। ये उल्टी गंगा कहां से बहा दी? आ रहा है ध्यान में आपको? भाई नास्तिक है, चार्वाक मत वाले नास्तिकवादी भी है, तो नास्तिक वाले वर्ण गंध रस स्पर्श का निषेध नहीं करते हैं। वो आत्मा और आकाश आदि जो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित पदार्थ है सिर्फ उनका ही निषेध करते हैं। तो आप ये क्या गलती कर रहे हो? अब ये पकड़ के क्या बैठे हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श तो मान लिया इन्होंने, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके गुण है पृथ्वी पानी अग्नि वायु को मानना नहीं है। ये पकड़ देखो ना, इसको कहते हैं अभिनिवेशिक भाव। ये अभिनिवेशिक भाव है ना, ये मिथ्यात्व है, ये अनंतानुबंधी बन जाता है, जिद पकड़ी जाती है, और लाना इनको यहाँ पर है साथ। तो महावीर भी तो एक एक तर्क युक्ति से ही तो इनकी चोटी पकड़ रहे हैं, दूसरे उसके सिवा विकल्प नहीं है। अब इनको ये कहा गया है आपका शरीर किससे बना है, पहले ये बताइए। क्या आपका शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से बना है या वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों से बना है? पहले प्रश्न बोलिए आप, राहुल जी बोलो। व्यक्त स्वामी से पूछा जा रहा है आपका शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श से बना है या वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ से बना है? बस बस, धन्यवाद। आप बरोबर शब्द तोल माप के बोलेंगे ना तो मिस्टेक इधर उधर बिल्कुल नहीं होगी। यही कोशिश सबको करनी है। अब वर्ण गंध रस स्पर्श को जब स्वीकार करते हो तो ये गुण है, तो आप क्यों निषेध करते हो? गुणाश्रयी द्रव्य का निषेध क्यों करते हो? गुणाश्रयी द्रव्य मतलब क्या हुआ? गुणों का आश्रय रखने वाले ऐसे पदार्थ द्रव्य। बिना ऐसे द्रव्य पदार्थों के वर्ण गंध रस स्पर्श रह ही नहीं सकते हैं। तो आप इनका निषेध नहीं करते हो वर्ण गंध रस स्पर्श का, तो फिर उनके बने हुए या उनके आश्रित जो द्रव्य पदार्थ है उनका निषेध क्यों कर रहे हो? अब फिर व्यक्त स्वामी चक्कर खाने लग गए। अब उनको ही पूछा गया, आप भी बताइए बिना द्रव्य के गुण रहेंगे क्या, बिना गुण के द्रव्य रहेगा क्या? तो फिर आप निषेध क्यों करते हो? क्यों निषेध कर रहे हो? अब मनाना का है, सम्यक कैसे करना है, सम्यक कैसे करना है, इस पर हमको पहले विचार विमर्श करना है। ध्यान दीजिए इधर। तो इधर क्या लग रहा है कि ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, मटन में हमारे साहब यहाँ पे एक डाउट है, क्लियर कर सकता हूँ? सुरेश बात करो। भगवान यहाँ पे इंद्रियों के 23 विषय है, यहाँ पे आप 20 बता रहे हैं। ये हाँ वो जो है ना शब्द जो है कान से ग्रहण करने वाले, उसके लिए थोड़ा अलग विभाग करना है हमको। वो इनको आकाश के लिए साथ जोड़ देते हैं, इसलिए हमको इकट्ठा नहीं करना है। बस बात इतनी है, क्योंकि शब्द जो है ना, शब्द स्वयं गुण नहीं है, शब्द स्वयं द्रव्य है। चलो अच्छा किया आपने इतना स्पष्ट समझने की कोशिश की। नंबर 1 अब क्या है?
हाँ जी, देखिए पढ़िए साहब। चलो कौन पढ़ते हैं? मीना बहन जी, कैन यू रीड? वर्णादि है परंतु वर्णादि वाले पदार्थ नहीं है। वर्णादि भी है और वर्णादि वाले पदार्थ भी है। वर्णादि ही नहीं है फिर भी वैसे पदार्थ है। वर्णादि भी नहीं है और वैसे वर्णादि वाले पदार्थ भी नहीं है। पदार्थ भी नहीं है। हाँ जी, अब पहले किसको अर्थ बैठेगा, कौन समझा सकेंगे? कल्पना बहन जी बोलशो, प्रीति बहन रामबिया बोलना है। चलो बोलिए, छोड़िए जी, बोलिए। मास्टर साहब, आपने बताया वर्णादि है परंतु वर्णादि वाले पदार्थ नहीं है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श है परंतु वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ नहीं है। तो इसमें कौन आएगा महाराज? व्यक्त स्वामी। हाँ हाँ, अभी वो यहाँ आकर रुके हुए हैं। अच्छा। सेकंड हुआ कि वर्णगंध रस भी है और पदार्थ वर्णगंध रस वाले पदार्थ भी है, जैसे पुद्गल है, वर्णगंध रस स्पर्श है और वर्णगंध रस वाले पदार्थ भी है। और थर्ड में आ गया वर्णगंध रस स्पर्श ही नहीं है फिर भी वैसे पदार्थ है। इसमें कौन होगा महाराज? अब जो वर्णगंध रस आपको ये चार भंग किए हैं, ये आत्मा और आकाश। दुनिया में सब लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। अभी व्यक्त स्वामी यहाँ आकर के रुके हैं। अब इनको यहाँ से यहाँ घुमाना है। बात तो इतनी सी चल रही है ऐसा। अब ये क्या हो गया? वर्णादि नहीं है फिर भी पदार्थ आत्मा आकाश आदि है कि नहीं? हाँ हाँ, आत्मा, इसी को लेंगे, यही मैं सोच रहा था। हाँ, और ये भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। हाँ, तो आपको ये तो विभाग ही अलग हो गया ना इनका। ये अलग हो गया। हाँ, लेकिन पहले इनको यहाँ पर हमें लेना है। इनको यहाँ पर लेंगे तब आपको ख्याल आएगा। जब आप व्यक्त स्वामी को ये कहा जा रहा है कि जब आप वर्णादि को मानने के लिए तैयार हो तो फिर वर्णादि वाले पदार्थों को मानने के में आपको क्या तकलीफ है? एक बार हाँ बोल दे, फिर जो है इनको पकड़ा दिया जाए कि भाई साहब बोलो, पृथ्वी पानी अग्नि वायु के वर्ण गंध रस स्पर्श है कि नहीं है? इतना ही पकड़ाना है इनको। लेकिन इन्होंने क्या युक्ति की है? मेरा शरीर है वर्णादि वाला, तो वर्णादि वाला मेरा शरीर है, ये तो स्वीकार कर लिया। लेकिन वर्णादि वाले आपका शरीर फिर किसका बना हुआ है? क्या आपके शरीर में वैसे पृथ्वी तत्व है कि नहीं, जल तत्व है कि नहीं, अग्नि तत्व है कि नहीं, वायु तत्व है कि नहीं? अब हाँ बोले तो बात पकड़ लो फिर अभी इनको। अब ये भी कोई कम तो नहीं है ना, ये भी बड़े धुरंधर पंडित है भाई साहब, ऐसे थोड़ी है। लेकिन अब है धुरंधर पंडित है या कुछ भी है, पकड़ में तो आ गए। वर्णादि का निषेध नहीं कर रहे क्योंकि मेरा शरीर ही वर्णादि वाला है। अब मेरा ही शरीर जब वर्णादि वाला है तो मैं निषेध कैसे करूं? अब जब निषेध नहीं कर रहे हो तो स्वीकार करो, हाँ बोलिए। हाँ बोलो तो फिर अब बताइए, आपका शरीर वर्णादि से बना है कि वर्णादि वाले पदार्थों से बना है? अब यहाँ आकर ये चक्कर खा गए वापिस। वर्णादि क्या है फिर इसका क्लैरिफिकेशन कर दो। वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, द्रव्य नहीं है। ये कपड़ा है तो सफेदी है कि सफेदी है तो कपड़ा है? बोलिए नीति बहन। जी महाराज साहब, कपड़ा है तो सफेदी है, सफेदी है तो कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि सफेदी गुण है। अरे और सफेदी तो 10 जगह पर है। राइट, दूध में भी सफेदी है,
सफेदी 50 जगह पर है, रुई में भी सफेदी है, उससे क्या मतलब है, लेकिन कपड़ा सफेद जरूर है, इसमें कहा ना है। तो अब इनके लिए बनाइए। वर्णादि वाला जो है वो कौन है? जो जो वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त है वह पृथ्वी पानी अग्नि वायु अवश्य है। जो जो पृथ्वी पानी अग्नि वायु है वह वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त ही है। ये सेंटेंस बनाकर देखिए। अब पहले बोलिए, पहले ये शब्द आपको बोलने पड़ेंगे। बोलो अंसाबेन, बोलो। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वर्ण वाले ही है, वर्ण है। कंफ्यूज हो गई। नहीं क्या हो गया आपको? देखो, मैं एक बात सबको विनती करता हूं कि आप जल्दी से दरवाजा मत बंद करो। आपको नहीं बोलना है तो हाथ से इशारा करके ना कह दो, कोई आपको जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन आप कंसंट्रेशन मत तोड़िए, बस बने रहिए साथ में, कोशिश करिए। मैं भी समझता हूं कि जरा कोई सब्जेक्ट जो है थोड़ा कोई लॉजिकल है, कोई, मैं इसको कठिन तो नहीं बोलता हूँ, सिर्फ आपकी पकड़ में आना चाहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके दिमाग में उतारने की, इसलिए इतना जल्दी फास्ट नहीं बढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, इधर क्लासें बढ़ती जा रही है। 194 कर दी इन्होंने, विपुल जी ने, अब मैं कैसे करूंगा पूरा, ये भी प्रश्न है। बोलिए राहुल जी। सर जी, अभी आपने बताया जो जो पृथ्वी पानी अग्नि वायु है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं वो पृथ्वी अग्नि वायु है। बस ठीक है ना, बरोबर है, दोनों तरफ से आ गए आप। ये उनको पकड़ाना है, ये इस बात पर उनको लाना है। अब उन वाले जब वर्ण गंध रस स्पर्श है तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ अवश्य ही है। अब पदार्थ अवश्य है तो वर्णादि वर्ण गंध रस स्पर्शादि वाले मात्र आपका ही शरीर थोड़ी है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पृथ्वी पानी अग्नि वायु है, और ऐसे ही पृथ्वी पानी अग्नि वायु तत्व वाला ही आपका शरीर बना हुआ है, जिसको आप स्वीकार करते हैं। जब आप शरीर स्वीकार करते हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वीकार करो, और वर्ण गंध रस स्पर्श से आपका शरीर स्वीकार करते हो तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु को भी आपको स्वीकार करने में क्या तकलीफ। इस कंक्लूजन पर उनको लाना है। उनको मालूम पड़ गया है, व्यक्त स्वामी समझ गए कि हाँ मेरे को यहाँ पकड़ेंगे, ये मेरे को यहाँ पकड़ेंगे। लेकिन अब क्या करें, बौद्धिक लड़ाई है ना, ये भी तो तर्क और युक्तियां, ये बौद्धिक लड़ाई होती है, लेकिन ये भी तत्व को सत्य सिद्ध करने में सहायक माध्यम बन रहा है। अब ऐसों के लिए यही तरीका है, बिना इसके सिद्ध नहीं होगा और बिना इनकी चोटी पकड़ी नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब इनको ये समझाना है कि आप अपना वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकार कर रहे हो। अब ध्यान दीजिए, अभी व्यक्त स्वामी सब जो है पीछे छोड़ के आगे निकल गए, शून्यवाद छोड़ दिया है, क्षणिकवाद छोड़ दिया है, और अनित्यवाद छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब अभी यहाँ तक तो इसकी बात पकड़ ही नहीं रहे। अब कैसे बैठाएंगे शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद कैसे बैठाएंगे वर्ण गंध रस स्पर्श आदि में? क्योंकि अपना ही खुद का शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला उन्होंने सिद्ध कर लिया है, और अपने ही इंद्रियों से वर्ण गंध रस स्पर्श ग्राह्य होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। इंद्रियां भी हैं और वर्ण गंध रस स्पर्श भी है, लेकिन ये चूक रहे कहाँ पर, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों को स्वीकारना है। जब इंद्रियों को स्वीकार लिया है तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण है, वैसा द्रव्य स्वीकार लो। अब ये आपके शून्यवाद से इनका निषेध नहीं हो रहा है, और क्षणिकवाद से इनका निषेध नहीं हो रहा है, अनित्यवाद से इनका निषेध नहीं हो रहा है। जो असत्य आपने पकड़ रखा था वो असत्य का काम गया, काल गया, अब समझे कि नहीं। क्या हो गया चौधरी जी, हो गया टाइम? लो बोलिए साहब। नहीं, हमारा प्रश्न है कि
आप बता रहे हैं कि भी वर्ण गंध रस स्पर्श जब आपके शरीर में है तो वो पृथ्वी पानी अग्निवायु के शरीर में क्यों नहीं मानते हैं? फिर तो पृथ्वी पानी, वो तो पृथ्वी पानी अग्निवायु को जीव मानते ही नहीं है, वो किसी जीव का शरीर तो मानते ही नहीं है। बात जीव मानना कि नहीं मानना इस बात को अलग विषय बनाइए। पहले आपने पृथ्वी पानी अग्नि वायु को स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है, इनको कहां से एक एक पॉइंट पकड़िए ना। वर्ण गंध रस स्पर्श को आपने मान लिया, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों को मानिए। आपने आपका शरीर मान लिया, आपके शरीर में इंद्रियां मान ली, आपके शरीर का भी वर्ण गंध रस स्पर्श आपने स्वीकार कर लिया, आपके शरीर की अंगभूत इंद्रियों से वर्ण गंध रस स्पर्श ग्रहण होते हैं, ये भी आपने स्वीकार कर लिया। अब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जब आपका शरीर है तो वैसे दूसरों का भी शरीर है, दूसरे भी है। अभी उनको शरीर अभी कुछ मत बोलिए, फिर जीव मत बोलिए, पहले इनको स्वीकारने दो। हाँ, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को भी वर्ण गंध रस स्पर्श है कि नहीं है? अच्छा, या ना बोलिए बस। अब ये बोलेंगे बाद में आप इनको जीव, फिर जीव के बाद शरीर, और ये सब बना करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब पकड़ना है, पकड़े जाएंगे बरोबर है, लेकिन पहले इनको पकड़िए आप। देखिए, एक जीव को अभिनिवेशिक भाव के गाढ़ मिथ्यात्व में से अब उसको ग्रंथि भेद करा के सम्यक दृष्टि बनाना है। ये पूरी मेहनत, वो ये मेहनत चल रही है। बाहर से आपको खाली शब्दों की जाल दिख रही है, आप बोल रहे हो महाराज कब से पागल हो गए क्या, वर्णगंध करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। अरे मैं बरोबर पागल नहीं हूं, मैं एक एक शब्द का, वाक्य का कार्य कारण भाव जोड़ करके पूछ रहा हूँ। जी महाराज, जी महाराज। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा आपके दिमाग में सेट हो जाए, आप उस शब्दों को पकड़ सको और बोल सको, तो विषय का पकड़ आपको ख्याल आ जाएगा। जी महाराज। हाँ बोलिए मीना बेन। So, Maharaj, when you mention Akash, does that mean Lokakash or Yes, the yes. sky? Either it may be Lokakash, maybe Alokakash, both are one and the same, because the substance as a Akash is one and the same. Right. And it doesn't mean the sky, right? You can translate it in your English language. Mm-hmm. This Oh. is the word you are using from your language. What the Mahavir Swami had used the word is Akash Astikaya, and the Akash is the only one substance. It is divided in the two paryay. One paryay is Lokakash and another paryay is Alokakash. So that is the topic of the paryay. But what about the one substance? So because people say, oh, the sky is blue, so what does that mean? Yes, we will discuss over it also. Okay, thank you. Come on this point also, because first he must accept the Varna Gandha Rasa Sparsha Yukta Padartha. ऐसे पदार्थों को स्वीकार करने के लिए कहना है किसी का प्रश्न? बोलिए। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साकुणम ने सुपंच नमस्कारम, सब पावपण समगलाणम च सभ्य सिंपरमं अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या चैत धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वतम्। बहुत बहुत धर्म लाभ आपको।
પ્રણામ સાહેબ, સાતામાં રહેજો. પ્રણામ. શ્રી કાળુના સાહેબ, શાતા